गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर होगा हमारा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि 110 किलोमीटर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 2 स्टेशन हैं। मान लीजिए ये है स्टेशन, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 110। ठीक है, 110 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। और यहाँ स्टेशन ए है, यहाँ स्टेशन बी है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ एक ट्रेन स्टेशन ए से 10 AM से स्टेशन बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ, अच्छा यहाँ भी टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कर दीजिए 11, यहाँ कर दीजिए 11 बजे चल रही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ कर दीजिए स्टेशन बी से कितने बजे चल रही है, 11 बजे। ठीक है, या तो यहाँ कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ 12 बजे। ये कर दीजिए कि स्टेशन बी से ए की तरफ कितने बजे चल रही है, 12 बजे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग करते वक्त थोड़ी सी गलती हुई है। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेशन ए से ट्रेन कितने बजे चल रही है, 10 बजे। ठीक है, स्टेशन ए से कितने बजे चल रही है, 10 बजे, 10 AM पे सुबह चल रही है। और स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही है वो कितने बजे चल रही है, 12 बजे। ठीक है, अब बताइए, अब कह रहा है कि, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि एक स्टेशन, अब मतलब क्या है कि 10 बजे चल रही है, स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे चलती रही है। ठीक है, और स्टेशन बी से जो ट्रेन चल रही है कितने बजे चल रही है, 12 बजे। इसका मतलब ये 2 घंटा जब चल लेगी उसके बाद बी से जो चल रही है स्टेशन वो चलेगी ट्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 घंटा ये पहले चल ले रही है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट कर रही है। तो इसकी चाल है, ए की चाल, ए स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल 40 किलोमीटर घंटा है। तो 2 घंटे में कितने चल जाएगी, 2 गड़े 40, यानी 80 किलोमीटर तो ये चल दी ए से चलने वाली ट्रेन। कुल दूरी 110 किलोमीटर है, तो अब बचा कितना, 180 में से 110 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा, 30 किलोमीटर दूरी बची। अब क्या है कि ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा ही रहा था, और 20 जो आ रही है ट्रेन 20 स्टेशन से, वो भी अभी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि ये 2 घंटे बाद ये जब चले 12 बजे से चलेगी 20 से चलने वाली ट्रेन, तो 20 से चलेगी तो कितना बजे थे। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ, तो इसका मतलब क्या, दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाएगी। तो 50 इसकी, 40 इसकी, तो 50 40 90, यानी 90। इसको काट दीजिए तो 1/3 घंटा हो गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 दूना के 60 यानी 20 मिनट। 20 मिनट हो गया। अब 20 मिनट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगे। पहले ये 2 घंटा जैसे 10 बजे से ए स्टेशन से चला था, तो 10 बजे ये चला था प्लस 2 घंटा चला, और फिर 20 मिनट दोनों चल रहे हैं, 20 मिनट है ये। ठीक है, तो यानी 10 2 12, यानी कितना हो गया, 12 20, कितने पे मिलेंगे दूसरे से, 12 20 पे मिल जाएंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए यहाँ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी समान लंबाई की हैं, वो अपनी आसमान चाल से किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती हैं। कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी यदि दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो, पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ क्या है, एक यहाँ खंभा है, मान लीजिए ये खंभा है। ठीक है, ये आपका क्या है, खंभा है। इसमें समान लंबाई की ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन ये हो गई, दूसरी ट्रेन ये हो गई। इनकी लंबाई क्या है, सेम है, लेकिन तो स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो इसकी S1 मान लीजिए, इसकी S2 मान लीजिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब जो पहली वाली ट्रेन है, S1 वाली जो ट्रेन है, जो S1 स्पीड से चल रही है, वो खंभे के कितने सेकंड में पार कर रही है, 4 सेकंड में। और जो ये S2 स्पीड से चल रही है ट्रेन, वो कितने सेकंड में पार कर रही है खंभे को, 5 सेकंड में। बस
अब देखिए लग गया आपका क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये खंभे को पार करेगी पहली वाली ट्रेन तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, यानी एल लंबाई की ट्रेन है और 4 सेकंड में पार कर रही है, तो 4 यहाँ 4 कर दीजिए बराबर ये S1 स्पीड हो गई इसकी। एक एक तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, क्योंकि होता है ना कि दूरी बटे चाल, तो दूरी यानी जब किसी खंभे को पार करेगी कोई ट्रेन तो क्या करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी, तो अपनी लंबाई एल हो गई, दूरी 4 सेकंड में पार कर रही है, तो इस पर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय L/4 बराबर S1 हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, S2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह दूसरी ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, L/5 5 बराबर S2। ठीक है। तो L बराबर है, L बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 4। अब L बराबर है तो इसको अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 4S1 बराबर 5S2। ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए यहाँ ऐसे कर सकते हैं ना, इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर 4S1। यहाँ क्या हो जाएगा, L बराबर 5S2 हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, ये क्या है 5 है, ये 5S2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4S1 बराबर 5S2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए ये निकल गया ना 4, यानी स्पीड हो गई, यानी 4S1 बराबर 5S2 हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, इसको अगर आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम कर सकते हैं S1/S2 बराबर क्या कर देंगे 5/4। ठीक है, 5/4 हो गया। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, मान लेते हैं इसका 5x है, इसकी एक 4x है, ये सब क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको x से कट कर देंगे तो भी नहीं। अब देखिए यही इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख दीजिए, L बराबर क्या है 4S1 है, L बराबर 4S1 है, तो फिर L बराबर 4S1 है, तो S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ है, यहाँ के देखिए S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ S1 बराबर क्या है, S1 बराबर 5x है, और S2 बराबर क्या हो गया, S2 बराबर हो गया आपका 4x। अब यही वैल्यू उसमें रख दीजिए ले जाके, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे S1 बराबर क्या है 5x, यानी 4×5 20x हो जाएगा। उसी तरह इसमें 5S2 है, तो 5 इंटू S2 बराबर क्या है 4x है, तो 4 है ना, तो S2 बराबर हाँ, तो 4×5 20x हो गया। ठीक है। अब बताइए, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन समान दिशा में चल रही हूँ और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। अब बताइए, जब समान दिशा में चलेंगी तब क्या करेंगी, पार करने में कितना टाइम लगेगा, तब उनका मतलब क्या होगा कि जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं, पहली कंडीशन जब समान दिशा में चल रही हो, समान दिशा में चलेंगी कि क्या होगा, समान दिशा में जब चलेंगी ट्रेनें तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई 2L हो जाएगी, L। और फिर जब समान दिशा में चलेंगी तो उनकी स्पीडों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो स्पीडों का जब अंतर हो जाएगा, तो जब यहाँ देखिए स्पीडों का अंतर होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा, इसका देखिए स्पीड कितना है 4x है, 5x है, इसका 4x है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो गया x हो गया, यानी 2L/x हो गया। जबकि यहाँ देखिए L बराबर क्या है, यहाँ देखिए L बराबर क्या है, यहाँ देखिए L बराबर क्या है 20x, तो वही 20x वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बस कहाँ गया, ये 20x है, यहाँ L की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू L बराबर क्या है 20x है अपन x से कट गया, यानी क्या हो गया, कितने सेकंड में पार करेंगी 40 सेकंड में। ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चलेंगी तब कितने सेकंड में पार करेंगी, तो जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो विपरीत दिशा में चलने के लिए क्या करेंगी, विपरीत दिशा में चलेंगे कितने सेकंड में पार करेंगी, तो लंबाई तो है रहेगी 2L, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, इसलिए L + L बराबर 2L हो जाएगा। अब जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी स्पीडों का योग हो जाएगा, तो 5 था 4, 5 स्पीड एक की है, 4 स्पीड एक की है, देखिए यहाँ है ना, ये देखिए ये है ना 5x 4x, तो
तो इसका मतलब क्या होगा 5 4 9x, तो 9x हो जाएगा। अब फिर यहाँ के एल की वैल्यू यहाँ 20x थी, तो 2 गुणे 20x बटा 9x, तो x से कट जाएगा, यानी कितना हो गया 20 गुना के 40 बटे 9, 9 चौको 36, सही 4 बटे 9 सेकेंड। कितना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए वही पूछा था ना कि हाँ, तो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था ना। पहले पूछा था जब ट्रेनें क्या थी समान दिशा में चल रही थी तो कितने सेकंड में पार कर रही हैं 40 सेकंड में। आज वो विपरीत दिशा में चल रही है कितने सेकंड में पार कर रही हैं 4 सही 9 चौको 36, 4 सही 4 बटे 9 सेकंड में। ठीक है, ये दोनों का उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि असमान लंबाई की दो रेलगाड़ी जब समान चाल से किसी खंभे को क्रमशः 4 और 5 सेकंड में पार करती हैं तो कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। तो सेम क्वेश्चन वही है, तो चलिए हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता दे रहे हैं और आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। इसमें क्या है, हम देखिए क्या कर रहा है, असमान लंबाई की ट्रेन है तो मान लीजिए L1 एक की लंबाई है, उसकी स्पीड समान है तो यस हो जाएगा बराबर पर 4 सेकंड में पार कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए क्या हो गया, L1 बराबर क्या हो गया, L1 बराबर 4s। उसी तरह L2 बटा यस बराबर 5 है, यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा 5s हो गया। अब वही फिर कह रहा है कि कितने सेकंड में पार करेंगे एक दूसरे को, एक तो कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। तो दो कंडीशन थी, एक विपरीत दिशा में, मान लो जो समान दिशा में जब चलेंगी, समान दिशा में चलने के लिए क्या होगा, समान दिशा में चलेंगी क्या हो जाएगा, L1 कितने समय पार करेंगी L1 प्लस L2 बटा S1 माइनस S2, यही तो होगा। तो ये होगा तो क्या होगा, L1 प्लस L2 का मान हमें पता हो गया 4s प्लस 5s, यानी 5 4 9s अपन S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 हमें पता नहीं है, तो S1 माइनस S2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं कि यस बराबर क्या हो सकता है L1/4, L1/4 और S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या हो जाएगा L2। यहाँ स्पीड समान है ना, तो जब स्पीड समान है तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो जब स्पीड इन लोगों की समान है तो S1 माइनस S2 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, जब दोनों की स्पीड समान है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी वो इनफाइनाइट टाइम के बाद मिलेंगी, तो उसका मतलब क्या वो मिलेंगी ही नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो विपरीत दिशा में जब चलेंगी तो कितने सेकंड में पार करेंगी, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो टाइम क्या होगी L1 प्लस L2 बराबर क्या हो जाता है 9s, और फिर इसमें स्पीड क्या होगा जुट जाती है तो 2s हो जाएगी, तो यस से कट जाएगा, तो यानी कितना मतलब हो गया, यानी 9 सेकंड में पार करेंगे। ठीक है, सॉरी 9/2 सेकंड में ना, 9/2 होगा ना ये, 9/2 सेकंड में, यानी क्या हो गया 4.5 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हुई तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, किंतु जब वह विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो उसी चाल से तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं, दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे जैसे कह रहा है सेम वैसे ही फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए क्या कर रहा है 100 मीटर 80 मीटर लंबाई रेलगाड़ी है, जब समान दिशा में, पहली कंडीशन दे रहा है कि किसमें समान दिशा में चल रही है, किसमें कितने समान दिशा में चल रही है। ठीक है, समान दिशा में जब चलेंगी तो कितने सेकंड में पार करेंगे 18 सेकंड में पार कर रही हैं। तो क्या है इसका मतलब है कि 100 मीटर लंबाई प्लस 80 मीटर बटे इनकी स्पीड दिया नहीं है तो ये S1 मान लेते हैं, S1 माइनस S2 बराबर क्या दे रखा है 18 सेकंड में। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसी चाल से तो वो दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 180 वही दूरी है
बस अब जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 9 सेकेंड में। अब बताइए अब इसमें क्या करना है, आप सीधे सीधे ये भाग कर दीजिए, आप दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से भाग करेंगे, तो एक दूसरे से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 बट्टे S1 माइनस S2, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, वही फिर ये हो जाएगा 180 बटे S1 प्लस S2 बराबर 18 बटे 9, तो ये कट जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 बटे S1 माइनस S2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूना क्या 18, 2 हो जाएगा। अब इसमें ये 2/1 कर दीजिए, ना हो तो 2/1 कर दीजिए, और योग इसमें अनुपात योगांतर अनुपात का वो लगा दीजिए, देखिए ये करेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S1 माइनस S2 ये हो जाता है, फिर ये करेंगे तो ये माइनस कर देंगे S1 प्लस S2 माइनस S1 प्लस S2, अब बराबर इसी तरह 2 है ना, तो 2 में ऊपर ले जाके 1 जोड़ दीजिए, फिर 2 माइनस 1 कर दीजिए, बस। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, S2 से S2 कट जाएगा, S1 से S1 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 2S1 अपान 2S2 बराबर क्या हो गया 2 1 3 बटे 1 हो गया। अब S1 S2 में रेशियो कितने गया, 2 2 कट गया, यानी S1 रेशियो कितना निकल गया, S1 अपान S2 बराबर क्या हो गया 3/1, ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये x कर दीजिए, इसको भी x कर दीजिए, यानी पहले की स्पीड क्या है 3x, दूसरे की स्पीड x हो गई, तो यही इक्वेशन पे इसी में रख दीजिए, पहले वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में यही रख दीजिए, ये पहला वाला इक्वेशन है ना, तो S1 बराबर क्या आया था 3x आया था, S2 बराबर क्या आया था x आया था, तो हाँ एक काम करिए आप यहाँ x की वैल्यू निकाल दीजिए पहले, ठीक है, इसको मान लीजिए S1 क्या है 3x 1x है, ठीक है, तो देखिए यही वैल्यू रख दीजिए, यानी S1 बराबर 3x S2 बराबर 1x, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर वही रख देंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहीं इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 180 ये तो है ही, अपान S1 क्या है S1 कितना आया था 3x, S2 आया था x, तो 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा बटा 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई, जब x की वैल्यू 10 आ गई तो वही पूछा था कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताना था, तो रेलगाड़ियों की चाल क्या आ जाएगी, यानी S1 बराबर यहाँ क्या है, S1 बराबर 3x है, तो 3 × 10 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या है x है, S2 बराबर x है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बस हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट दिन। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं, ओके बाय बाय।